हाय, मैं हूँ श्वेता और मैं आप सबका स्वागत करती हूँ अपने चैनल वेलनेस सूत्र में। पिछले कुछ वीडियोस से हम लोग पानी के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। हमने पानी का पीएच डिस्कस किया, उसे कैसे टेस्ट करते हैं, उसका क्या असर होता है हमारी बॉडी पे, हमने वो डिस्कस किया। लास्ट वीडियो में हमने पानी की 3 प्रॉपर्टीज डिस्कस की जो थी आयोनाइजेशन, माइक्रो क्लस्टरिंग और नेगेटिव ओआरपी। ये प्रॉपर्टीज हमारे लिए कैसे हेल्पफुल हैं और इनका हमारी बॉडी पे क्या असर होता है, ये हम सब डिस्कस कर चुके हैं। उस वीडियो में मैंने आपसे ये भी कहा था कि हम कौन से पीएच का पानी किस किस काम आता है, हम वो डिस्कस करेंगे। तो आज का वीडियो इसी बारे में है। सबसे पहले हम शुरू करते हैं न्यूट्रल वाटर से, जिसका पीएच वैल्यू होता है 7। वो ना तो एल्कलाइन होता है ना एसिडिक होता है, वो न्यूट्रल होता है। तो ये न्यूट्रल पानी किस काम आता है? ये जो पानी है ये हम छोटे बच्चों को पिलाने के लिए यूज कर सकते हैं। छोटे बच्चे मतलब लगभग 2 साल की एज से कम वाले बच्चे, क्योंकि छोटे बच्चों की बॉडी एल्कलाइन ही होती है, उनका ब्लड भी एल्कलाइन होता है। और इतने छोटे बच्चे ना ऐसा कुछ खास उल्टा सीधा खाते नहीं है जिससे उनकी बॉडी में प्रॉब्लम्स क्रिएट हो, तो उनके लिए ये पानी ठीक होता है। जैसे जैसे बच्चे बड़े होते हैं उनकी जंक फूड की, चॉकलेट चिप्स की डिमांड बढ़ती है, जिसके कारण की कंटेमिनेशन आना शुरू होता है। तो बाद में आप उन्हें थोड़ा हल्का अल्कलाइन वाटर आप दे सकते हैं। बाकी ये जो न्यूट्रल वाटर होता है ये एलोपैथी दवाइयां लेने में काम आता है। क्या होता है, एलोपैथी दवाइयों में बहुत सारे केमिकल्स होते हैं, तो जो अल्कलाइन वाटर होता है वो इन केमिकल के एसिड को न्यूट्रलाइज कर देता है। तो कई बार इन दवाइयों का प्रॉपर असर नहीं होता, तो अगर आप एलोपैथी दवाई ले रहे हैं तो वो आप न्यूट्रल वाटर से लेंगे तो वो अच्छा इफेक्ट करेगी। इसके बाद हम आते हैं हाईली एसिडिक वाटर पे। हाईली एसिडिक वाटर का मतलब है जिस पानी का पीएच वैल्यू 4 से कम हो, जैसे 2.5, 3, 3.5। ये जो होता है ये हाईली एसिडिक वाटर है। अब हाईली एसिडिक होने के कारण इसके अंदर भी कीटाणु नहीं जी सकते। तो ये जो पानी है ये सैनिटाइजेशन के काम आता है, ये चीजों को क्लीन करने के काम आता है। आप इसे अपने किचन में यूज कर सकते हैं कि किचन में आप इसको स्प्रे करके उसको क्लीन कर सकते हैं। फ्रिज में आप इसे स्प्रे कर सकते हैं, कई बार फ्रिज में से या कहीं से स्मेल आ रही है आप वहां उसे डाल सकते हैं। अब अपने घर में जो मॉपिंग करते हैं, पोछा लगाते हैं, आप इस पानी का यूज उसमें कर सकते हैं। आप टॉयलेट्स में डाल सकते हैं। इस पानी को आप स्टेरलाइजेशन के लिए भी यूज कर सकते हैं। लोग छोटे बच्चों के पानी की बोतलें उबालते हैं, खैर उससे तो वो बॉटल बिल्कुल खराब हो जाती है, प्लास्टिक ब्रिटल हो जाता है और वो सब मिक्स होने लग जाता है एक समय के बाद दूध के अंदर। तो उबालना तो खैर नहीं चाहिए उन बॉटल्स को। या इसकी जगह पे आप उन बॉटल्स को या ऐसे कोई बर्तन जिनका इन्फेक्शन आपको खत्म करना है उसको आप इस पानी में भिगो के रख सकते हैं, कुछ टाइम के लिए डुबो के रख सकते हैं। या जैसे कि जो डॉक्टर्स वगैरह के अपने इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं ये आप पानी के अंदर डुबो के रख सकते हैं, तो इससे वो पूरी तरह से कीटाणु से मुक्त हो जाएगा। और इसके अलावा बहुत बढ़िया यूज है इसका, आप इसे एज अ सैनिटाइजर यूज कर सकते हैं। कोविड के टाइम पे तो बिल्कुल फैशन में आ गया था कि हर थोड़ी देर में सैनिटाइजर लगाते रहना हाथ पे। तो वो जो सैनिटाइजर था वो केमिकलाइज्ड था वो, और बहुत सारे लोगों को उससे बहुत तरह की एलर्जीज हुई है, इतना सारा केमिकल बार बार हाथ में लगाने से। खैर हम लोगों ने तो नहीं किया था वो यूज, क्योंकि हमारे पास एसिडिक वाटर था। तो हमने सैनिटाइजर की जगह पे हाथों में हम वो एसिडिक वाटर लगाते थे। ऑब्वियसली अब वो कोई केमिकल तो है नहीं, है तो वो सिर्फ पानी। तो उससे हमें एटलीस्ट किसी तरह की कोई एलर्जी नहीं हुई। और हमने इसे मतलब जहां भी लोग सैनिटाइजर का यूज करते थे छिड़कने के लिए, इवन ट्रेन्स में और भी जहां हम पब्लिक प्लेसेस पे जाते थे, तो वहां हम एसिडिक वाटर बॉटल एक कैरी करके लेके जाते थे और उसको हम सब जगह पे स्प्रे करते थे, इवन अपने हाथों में भी लगाते थे। तो सैनिटाइजर की जगह पे आप इसको यूज कर सकते हैं। छोटे बच्चे जो होते हैं जिनको आपको लगता है कि भाई सैनिटाइज करते रहना चाहिए उनके हाथों को, उनके हाथ गंदे ज्यादा होते हैं, वो सबसे अच्छा यूज है वहां पे एसिडिक वाटर को यूज करना। क्योंकि सैनिटाइजर ऑब्वियसली केमिकल होता है, बच्चा वही हाथ मुंह में भी डाल रहा है, उसी हाथ से खाना भी खा रहा है, तो वो उसके लिए हार्मफुल हो सकता है। तो एसिडिक वाटर उसका बहुत अच्छा रिप्लेसमेंट है, अल्टरनेटिव है, जो आप किसी भी तरह के सैनिटाइजेशन के लिए यूज कर सकते हैं।
आप इससे अपने वोन्स, मतलब जो घाव हो जाते हैं ना, में चोट लग जाती है, घाव बन जाते हैं, आप उसको क्लीन कर सकते हैं, जैसे डेटॉल वगैरह से आप करते हो ना, बिल्कुल वैसे ही। मैं ये नहीं कह रही हूँ उसमें दवाई मत लगाओ, लेकिन हाँ, ये जो है ये उसके अंदर के इन्फेक्शन को खत्म करेगा, कीटाणुओं को खत्म करेगा और जल्दी हीलिंग में हेल्प करेगा। इसके बाद हम लेते हैं हाईली एल्कलाइन वाटर को। हाईली एल्कलाइन का मतलब है जिस पानी का जो पीएच वैल्यू है वो 9.5 से ज्यादा है, 10.5, 11, 11.5। ये जो हाईली एल्कलाइन वाटर होता है वो पीने का नहीं होता है, हम उसे नहीं पी सकते हैं। हाँ, पर उसके बहुत सारे यूजेस हैं। हम उसमें अपने फल सब्जियां धो सकते हैं, हम अपना जो अनाज वगैरह है वो हम उसमें भिगो सकते हैं, उसमें धो सकते हैं हम खाना बनाने के पहले। हाईली अल्कलाइन वाटर की एक खासियत है कि वो ऑयल को, तेल को अपने अंदर मिक्स कर लेता है। वैसे तो तेल और पानी मिक्स नहीं होते, लेकिन हाईली अल्कलाइन वाटर तेल के अंदर मिक्स हो जाता है। तो उससे ये फायदा मिलता है कि जो हमारे फलों पे, सब्जियों पे जो कोटिंग होती है और या अनाज पे जो पॉलिश होती है ना, वो ज्यादातर थोड़ा सा ऑयल बेस्ड केमिकल होता है, तो वो उसको हटा देता है, उनकी परत को साफ कर देता है। तो ये एक बहुत अच्छा फायदा है इसका। इसकी एक और खासियत है कि ये दर्द, जलन और सूजन को कम करता है, ये इन्फ्लामेशन कम करता है। सपोज आपको किसी छोटे मोटे कीड़े ने, मधुमक्खी ने, किसी ने काट लिया, तो उसमें जो बहुत तेज जलन होती है ना, तो उस पे अगर आप हाईली अल्कलाइन वाटर स्प्रे करेंगे तो उसमें आपको जल्दी रिलीफ मिलेगा, उसकी सूजन जल्दी खत्म होगी, उसमें दर्द आप में आपको एकदम से रिलीफ मिलेगा। अ, हम मतलब मैं, मेरे साथ एक बार एक इंसिडेंट हुआ था। मेरे हस्बैंड को ततैये ने काट लिया था। आपको लोग को तो पता ही है ततैया का जो स्टिंग होता है, उसका डंक कितना तेज दर्द करता है, इतनी तेज जलन करता है। तो उस वक्त एकदम से कुछ मिला नहीं, तो हाईली अल्कलाइन वाटर के बारे में मुझे पता था, तो मैंने वो स्प्रे किया। तो उससे एकदम से दर्द में काफी हद तक राहत मिली। एकदम से वो जो रेडिशपन होता है ना, लालपन हो जाता है किसी के जानवर के काटने पे, कीड़े के काटने पे, तो वो उससे एकदम कम हुआ और काफी हद तक उससे दर्द में भी आराम मिला और घाव जल्दी भर गया। मेरे साथ तो एक इंसिडेंट ये भी हो चुका है कि एक बार ना एक बिल्ली का एक्सीडेंट हो गया था। तो उसको हम लोग पकड़ के लेके आ रहे थे, तो उसने मेरी उंगली में काट लिया था। तो मेरी उंगली ना बहुत बुरी तरह सूज गई थी और बहुत ज्यादा दर्द कर रही थी। पर मैं बिजी थी उस वक्त अपने काम में, तो मुझे अचानक ध्यान आया, तो मैंने कुछ नहीं किया, सिर्फ एल्कलाइन वाटर का, हाईली एल्कलाइन वाटर का स्प्रे कर लिया, जिससे मुझे दर्द में एकदम आराम पड़ा और उसकी सूजन भी कम हुई और मेरा घाव जल्दी ठीक होने लगा। तो ये भी बहुत अच्छा यूज है इस पानी का। और आप लोग इसे स्प्रे बॉटल में इस तरह के पानी को रख सकते हैं और वो मेरे ख्याल से हफ्ता 2 हफ्ता चल जाता है। आप उस टाइम पे उसको यूज कर लीजिए, या आप उसको ऐसी भी किसी जगह पे यूज कर सकते हैं जहाँ की चिकनाई आपको साफ करनी है। तो मतलब घाव के ऊपर भी ये अच्छा काम करता है, आपकी हीलिंग फास्ट कर देता है ये एक तरह। हाईली एसिडिक और हाईली अल्कलाइन वाटर को जो मैंने आपको बताया है कि आप घाव पे लगा सकते हैं, उससे घाव में फर्क पड़ेगा, तो मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप दवाई मत लगाइए और सिर्फ ये पानी लगाइए। मेरा कहने का ये मतलब है कि ये आपकी हीलिंग को फास्ट करेगा और ये घाव ठीक करने में हेल्प करेगा, उससे आपकी हीलिंग जल्दी हो जाएगी इन चीजों की। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि दवाइयों का रिप्लेसमेंट है, आप दवाई अपने हिसाब से लीजिए। मैंने जो एक्सपेरिमेंट हुए मेरे साथ, मतलब मैंने जो किया वो मेरा अपना है, उससे मतलब मैं ये नहीं कह रही कि आप लोग भी ऐसा कुछ करिए, पर मैं बस एग्जाम्पल दे रही हूँ कि ये काफी हद तक हेल्पफुल हो सकता है। तो दवाइयों के साथ साथ आप इसे भी यूज कर सकते हैं। अब हम डिस्कस करते हैं उस रेंज के बारे में जो अल्कलाइन वाटर हम पी सकते हैं, जो पीने लायक है, और वो रेंज है 7.5 से लेके 9.5 तक। ये जो ड्रिंकेबल वाटर है अल्कलाइन, अब जैसे कि सपोज आपकी बॉडी में ज्यादा प्रॉब्लम्स है और आपकी बॉडी फिलहाल हाईली एसिडिक है, एसिडिटी आपकी बॉडी में ज्यादा है, तो आप 9.5 तक का अल्कलाइन वाटर यूज कर सकते हैं। धीरे धीरे जब आपकी बॉडी नॉर्मल रेंज में आती जाएगी, तो जो बेस्ट वैल्यू है अल्कलाइन वाटर की जो आप पी सकते हैं वो है 8.5। तो 8.5 उनके लिए है जिनकी बॉडी नॉर्मल है,
और जिसके लिए मतलब जिनकी बॉडी में प्रॉब्लम्स हैं वो शुरू में तो आप हाईली मतलब थोड़ा सा ज्यादा अल्कलाइन लाइक 9.5 पीएच का पानी पी सकते हैं। और जैसे जैसे आपकी कंडीशन सही होने लगती है आप वापस धीरे धीरे 8.5 की रेंज में आ सकते हैं। हम पहले वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं कि अल्कलाइन वाटर पीने से आपको क्या क्या फायदे होते हैं, आपका जो ब्लड की एसिडिटी है वो कैसे कैसे कम होती है। तो ये वो रेंज है जो आप पीने के लिए यूज कर सकते हैं। शुरुआत में हम थोड़ा ज्यादा अल्कलाइन पी सकते हैं और जैसे जैसे हम नॉर्मल कंडीशन में आते जाते हैं हम एक 8.5 तक उसको रेगुलर बेस पे पी सकते हैं। और रेगुलर बेस पे इसलिए भी पी सकते हैं क्योंकि हम लोग जो खा रहे हैं उसमें किसी ना किसी तरीके से केमिकल कंटामिनेशन हमारी बॉडी में जा ही रहा है, तो उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए हमें इतना तो एटलीस्ट चाहिए ही। अब इसके बाद जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो सारी लेडीज का फेवरेट होने वाला है, मेरा भी है। तो वो जो है वो ब्यूटी वाटर है। और ब्यूटी वाटर का जो पीएच रेंज होता है वो होता है 4 से लेके 5.5 या 6 तक। मैंने आपको बताया था कि हमारी जो स्किन है या हमारे बाल हैं इन ये हल्के से एसिडिक पीएच बिहेवियर के हैं। तो ये जो पानी की रेंज है ये हमारे स्किन के लिए बहुत सपोर्टिव है। और सबसे अच्छी बात तो ये है ना कि ये स्किन और बालों की ड्राइनेस खत्म करती है, इसके सेल्स को नई जान देती है। तो इस पानी को आप बहुत तरीके से यूज कर सकते हैं। लाइक आप जैसे बालों में आज की डेट में जो कंडीशनर्स और स्किन के लिए साबुन और फेस वॉश वगैरह आ रहे हैं वो जो असर करते हैं वो इसलिए कर पाते हैं क्योंकि उनका पीएच लेवल वो है जो ब्यूटी वाटर का है। तो इसकी जगह पे या इसके साथ साथ आप ब्यूटी वाटर अगर ऐड कर लेंगे तो आपकी स्किन में बहुत ज्यादा अच्छा इफेक्ट आएगा। एग्जाम्पल के तौर पे सपोज आप बालों में अगर कुछ अप्लाई करते हैं जैसे मेहंदी लगा रहे हैं या कुछ लगा रहे हैं तो उसमें थोड़ा ब्यूटी वाटर मिला लीजिए, तो उससे उसका असर ज्यादा अच्छा होगा, सॉफ्टनेस ज्यादा आएगी। उसके अलावा आप फेस पे अगर कुछ यूज करते हैं जैसे आप क्रीम लगा रहे हैं या कुछ भी लगा रहे हैं स्किन को सॉफ्ट करने के लिए, तो उसमें आप थोड़ा सा ब्यूटी वाटर डाल के लगा सकते हैं और उसका इफेक्ट उससे बहुत अच्छा आएगा। और इवन जो लेडीज फेशियल कराती हैं तो फेशियल में जो पानी यूज कर सकते हो ना वो आप ब्यूटी वाटर यूज कर सकते हो, उससे उसका असर बढ़ जाएगा, फेशियल का इफेक्ट ज्यादा अच्छा आएगा। और इसके अलावा आप नॉर्मल भी उसको स्प्रे बॉटल में आप मतलब पानी की बॉटल में आप डाल के अपने ऊपर या बालों वालों में स्प्रे कर सकते हो, वो भी बहुत अच्छा इफेक्ट देता है। एक और चीज है जो बालों में हम लोग तेल लगाते हैं, ऑयलिंग करते हैं बालों की, उसमें अगर आप ब्यूटी वाटर मिक्स करके उस तेल के अंदर ब्यूटी वाटर मिक्स करके अगर आप लगाते हो तो उससे आपके बाल बहुत अच्छे रहते हैं, मतलब उससे बालों में सॉफ्टनेस आती है, उससे बाल मजबूत होते हैं और उससे बालों का वॉल्यूम बहुत अच्छा होता है। ये जो इतना सारा मैं आपको बता रही हूँ ना डिटेल में कि ये ऐसा होता है ये वैसा होता है, क्योंकि मैंने ये सब कर रखा है इसलिए मुझे बहुत अच्छे से पता है। मैं काफी टाइम से ये सब चीजें यूज कर रही हूँ और वाटर थेरेपी यूज कर रही हूँ मैं स्किन के लिए। तो वो जो इफेक्ट दे रही है ना मतलब वो उससे आपको केमिकल्स की जरूरत नहीं पड़ती अपनी स्किन को बेटर बनाने के लिए, आप पानी से ही बहुत कुछ कर सकते हैं। मतलब आप सपोज कीजिए अगर आपके पास ऐसा पानी है जिसमें ये सारी प्रॉपर्टीज हैं और आप इसी तरह से पानी को यूज कर पा रहे हैं कि इस पीएच का पानी इसके लिए उस पीएच का पानी उसके लिए, तो मतलब आपके मेरे ख्याल से 90% चीजें तो पानी से ही कवर हो जाती हैं। आपकी सेहत, आपकी स्किन, आपकी इंटरनल बॉडी का मैकेनिज्म प्लस आपके ब्लड का पीएच और बहुत सारी चीजें तो आप इससे ही कवर कर लेते हैं। और बाकी जो सैनिटाइजेशन के लिए यूज कर रहे हैं और चीजों के लिए यूज कर रहे हैं, तो सिर्फ एक पानी बदलने से हमारी 90% प्रॉब्लम्स तो अपने आप ही सॉल्व हो जाती हैं। ये जो इतनी सारी प्रॉपर्टीज हमने डिस्कस की हैं पानी के बारे में, सोचिए अगर ये सारे तरीके का पानी हमें एक ही जगह मिल जाए तो नेक्स्ट वीडियो में हम ऐसी मशीन्स के बारे में बात करेंगे जो ये सारे तरीके का पानी एक ही जगह पे मिलता है। ये ऐसी मशीन्स हैं जो ये सारी तरीके का पानी आपको देती हैं और इसमें सारी प्रॉपर्टीज होती हैं जो मैंने अभी पहले डिस्कस की थी। इसके अलावा अगर आपका कोई क्वेश्चन हो अपनी तरफ से जहां या कोई कंफ्यूजन हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में।
और इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।